let vector A is this, B is this, and C is a vector such that A cross C is B. A डॉट सी इज 3, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो A क्रॉस C अगर B है तो B इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू A एंड C। B A और C दोनों के परपेंडिकुलर है। B डॉट A और B डॉट C जीरो होगा। अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। B डॉट ए तो खैर आप यहां से भी निकाल सकते थे और वो जीरो ही आ रहा है, तो गिवन डेटा इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? सी वैल्यू चाहिए ना, कि सी यहाँ पे वेक्टर अननोन है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप सी को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मान लीजिए और लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए। फिलहाल मैं ये मेथड नहीं यूज कर रहा। मैं दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ ए से, एंड दिस इज ऑल्सो अ रूटीन वर्क फॉर सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन, कि आप दोनों तरफ किसी भी चीज से डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में ये ध्यान दीजिएगा कि आपने प्री मल्टीप्लीकेशन किया है पोस्ट, प्री किया है तो दोनों साइड आप प्री ही करेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब यहाँ पे हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वीटीपी। तो ये हो जाएगा आपके पास ए डॉट सी टाइम्स ए माइनस ए डॉट ए इज मॉड ए का स्क्वायर टाइम्स सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो आप इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज यू हैव बीन गिवन बोथ वेक्टर ए एंड बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। लेट्स फाइंड आउट ए क्रॉस बी। यहाँ पे निकाल लेता हूं मैं ए क्रॉस बी क्या आ रहा है आपके पास। तो ए इज व्हाट? ए इज हैविंग कंपोनेंट 1 2 1, ये आप सेकेंड रो में लिख लीजिए। बी इज हैविंग कंपोनेंट 3 - 3 एंड 3। तो जैसे आप ये ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 i कैप माइनस 9 k कैप। अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं? ए डॉट सी गिवन है आपको, ए डॉट सी इज गिवन एज 3 इन द क्वेश्चन। तो ये 3 हो गया, ये ए हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आप यहां से निकाल ही सकते हैं, तो दिस विल टर्न आउट टू बी 6। सी इज इक्वल टू, और ये आपके पास आ गया 9 i कैप माइनस 9 k कैप। तो यहां से सी को आप क्या लिख सकते हैं? डिवाइड बाई 6 करेंगे और इधर हो जाएगा आपका 3a। ए क्या है आपके पास? यही है 1 to 1। तो i 2j k, और ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा तो -9a प्लस 9k। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आ रहा है आपके पास। तो 3i माइनस 9i माइनस 6/6 इज -i, देन प्लस j, एंड देन प्लस 2k। तो दिस इज वैल्यू ऑफ सी, जो कि आप एक्स वाई जेड एज्यूम करके भी निकाल सकते हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है? ए डॉट सी क्रॉस बी, ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, माइनस ए डॉट बी तो आपका जीरो था ही, राइट? ए डॉट बी वॉज जीरो, तो ये वाला आपका जीरो को टेंड कर जाएगा। देन यू हैव ए डॉट सी की वैल्यू आपको गिवन है। तो ओनली थिंग विच यू हैव टू फाइंड इज ए डॉट सी क्रॉस बी। और हमें ये पता होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रिजल्ट से कि ए डॉट सी क्रॉस बी को आप सी डॉट बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, या फिर नेगेटिव बाहर लेके सी डॉट ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज किया था। सी क्या आया आपके पास? जस्ट नो यू गॉट सी इज इक्वल टू -i प्लस जे प्लस 2k। और ए क्रॉस बी आपके पास क्या आया था? ए क्रॉस बी वॉज 9i। 9 चाहे तो आप बाहर रख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे i माइनस के कैप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है? ये आपकी -9 बाहर है, फर्स्ट वन इज -1, सेकेंड वन इज 0 एंड थर्ड वन इज -2, तो ये 27 आ रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी थी? 3 थी। तो फाइनल आंसर विल बी, फर्स्ट पार्ट इज 27, ये 0 है, ये 3 है, ये 24 हो गया आपका। तो आंसर तो 24 आ रहा है, विच इज फर्स्ट ऑप्शन, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू यू। ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि एक मेथड ये हो सकता है कि आप सी को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के मान के भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको सॉल्व नहीं कर रहा, बट दिस इज अ हिंट। दूसरा कि जब आपको वेक्टर सी मिल जाएगा तो आप सी क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं, रादर देन गोइंग फॉर एसटीपी। आप सी क्रॉस बी ले लीजिए, -b - c कर दीजिए और ये से डॉट कर दीजिए। तो अगर आप एसटीपी की प्रॉपर्टी यूज नहीं करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन 24।